बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम MGT 211 का लेक्चर नंबर 10 देखेंगे। उसका आज का टॉपिक है फ्रेंचाइजिंग। तो हम इसमें सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। फ्रेंचाइजिंग होती है क्या? एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन विच वन पार्टी पासेस ऑन द राइट टू द अदर पार्टी। इसमें यह कहा जाता है कि दो पार्टीज़ के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, एक माहदा होता है, जिसमें यह किया जाता है कि एक पार्टी जो अपने तमाम राइट्स हैं, अपने तमाम हकूक़ हैं, वो दूसरी पार्टी को सुपुर्द कर रही होती है, उसको दे रही होती है। उसको कहते हैं फ्रेंचाइजिंग। ये आप लोगों ने सुना होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो ब्रांड्स की वो जो उनकी मेन ऑफिसेज होते हैं वो बड़ी सिटीज़ के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन उन्होंने फिर अपनी छोटी छोटी शाखें, जिसको हम कहते हैं कि मुख्तलिफ छोटी सिटीज़ के अंदर ओपन कर लेते हैं, तो उसको हम फ्रेंचाइजिंग कहते हैं कि ये उन्होंने अपने फ्रेंचाइज ओपन कर लिए। वो अपने तमाम हकूक़ जो उनको देते हैं उनके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ताकि वहाँ के लोग उस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो उसके बाद है राइट्स ऑफ द फ्रेंचाइजी इंक्लूड। उसमें जो फ्रेंचाइजी जो ख़रीदता है उस फ्रेंचाइज़ को, उसके हकूक़ कौन से हैं, वो क्या-क्या उनके राइट्स इस्तेमाल कर सकता है। तो उसमें सबसे पहले है राइट टू यूज़ द ट्रेडमार्क। इसमें हम देखते हैं कि जो उनका ट्रेडमार्क होता है, जो उनका आइकन होता है, उसको वो यूज़ कर सकता है। दूसरे पॉइंट पे है राइट टू यूज़ द नेम। उसका जो नाम होता है वो यूज़ कर सकता है। जिस तरीके हमने पंजाब कॉलेज देखा होगा आपने कि पंजाब कॉलेज का मेन हेड ऑफिस फ़र्ज़ करें लाहौर के अंदर है, तो उन्होंने हर सिटीज़ के अंदर उसके फ्रेंचाइज़ ओपन की हुई है और वो उसी नाम से ही, पंजाब कॉलेज के नाम से और उसी आइकन के साथ चल रहे होते हैं। तो उसके बाद है यूज़ द सिस्टम मेथड एंड रिसर्च। जो भी उसका सिस्टम है, चलाने का तरीक़ाकार है, मेथड है, वो सारा वही चीज़ करते हैं। राइट टू यूज़ पैकिंग मटेरियल। तो उनका जो भी मटेरियल होगा, जो काम करने का तरीक़ाकार होगा, जैसे आप पेप्सी ले लें या कोका कोला ले लें, तो उनकी अगर फ्रेंचाइज़ कोई ली जाती है तो वो सेम उसी अंदाज़ से उसकी पैकिंग करेंगे जिस अंदाज़ से वो ओरिजिनल कंपनी पैकिंग कर रही है। तो ये था आपके पास फ्रेंचाइजिंग और राइट्स ऑफ द फ्रेंचाइजिंग के लिए। तो इसमें दूसरी चीज़ है पार्टीज ऑफ द फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। तो फ्रेंचाइज के साथ दोनों पार्टीज़ का जो एग्रीमेंट होता है वो किस अंदाज से होता है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल के साथ देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट आपके पास फ्रेंचाइज़र क्या है और दूसरा है फ्रेंचाइजी क्या है। फ्रेंचाइज़र वो होता है जो अपनी ट्रेड जो होता है, अपना नाम जो होता है, अपना ब्रांड जो होता है, वो किसी को बेचता है। और फ्रेंचाइजी वो होता है जो अपने फ्रेंचाइज़र से वो नाम, ट्रेड और प्रोडक्ट, चीज़ें वगैरह ख़रीदता है, दो पार्टी, बस यही है। इसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ द फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, उसके फ़ायदे हमारे पास क्या हैं। तो उसमें सबसे पहले ये है कि गेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ द मनी फॉर फ्रेंचाइजी अ फी वाइल यूजिंग इट्स नेम। तो उसके लिए बहुत सारी अमाउंट उसको इस्तेमाल करना पड़ती है, खर्च करना पड़ती है, किसके लिए? उस नाम हासिल करने के लिए, उस ट्रेडमार्क हासिल करने के लिए। फिर फ्रेंचाइजी गेट एक्सेस टू बिग बिजनेस। उसके लिए ये एक एडवांटेजेस होता है कि वो एक अच्छा बिजनेस को स्टार्ट कर लेता है। पॉइंट है फेलियर रेट ऑफ द फ्रेंचाइजी बिजनेस इज लोअर देन एन अदर बिजनेस। दूसरी किसी भी बिजनेस के मुकाबले में उसके नाकाम होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो पहले सेटअप होता है, कामयाब एक ब्रांड होता है उसके नाम से, वो लोगों के अंदर मशहूर होता है, जिसकी वजह से वो कामयाब रहता है। फ्रेंचाइजी यूज द वर्ल्ड वाइड टेस्टेड ब्रांड एंड टेस्टेड प्रोसीजर दैट वाई द फेलर रेट ऑफ द स्लोअर। इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने पहले टेस्ट वगैरह किया होता है लोगों के अंदर, आवाम के अंदर पहले मकबूल होते हैं, इस वजह से वो कम नाकाम होते हैं। और उसके बाद ये होता है कि फ्रेंचाइज़र जो है वो तमाम किस्म की गाइडेंस जो है, वो रहनुमाई जो है, वो फ्रेंचाइजी को तमाम मामलात के अंदर, लेन देन के अंदर, डीलिंग के अंदर वो सारी प्रोवाइड करता है, जिस वजह से वो कामयाब रहता है। चॉइस ऑफ लोकेशन। फिर उसके बाद है कि लोकेशन की जो चॉइस है वो कर सकता है अपनी मर्ज़ी से। फिर उसके बाद फ्रेंचाइज़र इज़ ऑलवेज़ देयर टू सपोर्ट द फ्रेंचाइज़ी ऑल काइंड ऑफ। तमाम मामलात के अंदर फिर फ्रेंचाइज़र जो है वो फ्रेंचाइज़ी को हर किस्म की जो मालूमात फ़राहम करता है, सपोर्ट करता है। इसके साथ-साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं फ्रेंचाइज़ी के। हाई कॉस्ट, क्योंकि उसके जब बहुत ज़्यादा वो पैसा खर्च करता है, उसकी फ़ीस पे करता है, तो इसलिए उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट भी काफ़ी सारी हाई हो जाती है। Proportionate profit is given to franchisor by the franchisee every year। इसके बाद ये होता है कि हर साल फ्रेंचाइजी जो है फ्रेंचाइजर को एक जो उनके आपस में कमिटमेंट होती है वो प्रॉफिट भी उनको पे करता है। उसके बाद देयर आर टू मैनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम फ्रेंचाइजी टू द फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के दरमियान काफ़ी सारी किस्म की रिस्ट्रिक्शन पैदा हो जाती हैं। मामलात में तलख कलामी भी हो सकती है या मामलात गड़बड़ भी हो सकते हैं, तो ये सारी रिस्ट्रिक्शन, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये थे आपके डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रेंचाइज। इसके बाद हमारे पास है न्यू ट्रेंड इन द बिजनेस। बिजनेस के अंदर न्यू ट्रेंड कौन सा आया है, नई जिद्दत क्या आई है? ई कॉमर्स और ई बिजनेस। तो ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक
कॉमर्स, इसके ज़रिए आप ऑनलाइन जो है वो तिजारत कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के काम, अपनी चीज़ों को ऑनलाइन बेच सकते हैं और ख़रीदो-फ़रोख्त में मकसद उसमें शॉपिंग भी आ जाती है, बैंकिंग भी आ गया, आपके पास बॉन्ड ट्रेडिंग वगैरह आ गई, उस रियल एस्टेट का काम आ गया, एयरलाइन बुकिंग आ गई, मूवीज़ वगैरह आप उसकी टिकट वगैरह आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ई-कॉमर्स के अंदर आ जाती हैं। तो दूसरा है इसमें वुमेन इन बिज़नेस। तो वुमेन जो हैं वो इस बिज़नेस को कैसे अवाइल करती हैं, तो आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारी औरतें ब्यूटी पार्लर का काम है और ब्यूटी टिप्स वगैरह हैं और कपड़े की सिलाई वगैरह और उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह, तो उसको वो ऑनलाइन काम कर रही हैं, ऑनलाइन ख़रीदो-फ़रोख्त भी कर रही हैं, बेच भी रहे हैं और उसको ख़रीद भी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं वुमेन इन बिज़नेस के अंदर। तो उसके बाद है हमारे पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़। इसमें ये है कि ग्लोबल मार्केट की वजह से लोगों के दरमियान जो है उनके में बहुत सारी अवेयरनेस आ गई है, जिस तरह के हम कहते हैं कि ये पूरी दुनिया जो है ग्लोबल विलेज के तौर पे एक काम कर रही है। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है, तो और एक्सेस कर दिया है एक जगह से दूसरी जगह रिसाई। तो इस तरह पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स वगैरह और काम जो है वो इंटरनेट पे हो रहे हैं, ताकि वो एक दूसरे तक मार्केट के अंदर अपनी रिसाई। अब इसमें ये देखा जाता है कि फैक्टर कौन से हैं जो लोअर फेलर रेट है, क्योंकि इसमें क्यों कम लोग फेल होते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट प्रेफरेंस देती है इस चीज़ को कि आप इंटरनेट के ज़रिए, ई-कॉमर्स के ज़रिए काम करें। उसके बाद गवर्नमेंट उसको सपोर्ट भी करती है मुख्तलिफ़ सेक्टर के अंदर, और उसके बाद ये है कि गवर्नमेंट जो है बिज़नेस जो है उसका सेटअप जो होता है वो प्रोफेशनल ग्राउंड के तौर पे हो जाता है। उसमें लोग काफ़ी सारे दूसरे ब्रांड की तरह काम कर रहे होते हैं। सपोर्ट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्टीट्यूशन है, जैसे बैंकिंग है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फाइनेंस के तौर पे भी आपको सपोर्ट करती है। जनरल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बेहतर होती है। पीपल जो है लोगों के दरमियान जो है नॉलेज है बिज़नेस के बारे में वो ज़्यादा प्रोफेशनल तौर पे आ रहा है। फिर गवर्नमेंट उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटर क्रिएट कर रही है, और इंस्टीट्यूशन जो है वो लोगों के अंदर मैन पावर की जो ताकत है, काम करने की सलाहियत, उसको बढ़ाते हैं। तो ये होगा आपके पास फैक्टर। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, फ्रेंचाइज़ी। फ्रेंचाइज़िंग क्या है? उसमें मेन टॉपिक हमने देखा, उसकी डेफ़िनिशन है, उसकी पार्टीज़ कौन-कौन सी होती हैं, फ्रेंचाइज़र या फ्रेंचाइज़ी एमसीक्यूज़ के तौर पे आ सकता है। तो ये टॉपिक को आपने अच्छे अंदाज़ में कर लेना है, और इसमें से कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ एमसीक्यूज़ ज़रूर आते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।